वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम सीखेंगे कि हम HTML में टेबल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले से एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो है ये एक टेबल है, ठीक है। और इसमें जो पहला आ रहा है ये एक रो है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और जो ये है ये थर्ड रो है। तो हम टेबल में रो क्रिएट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है TR, ठीक है। टेबल में एक रो क्रिएट करने के लिए टैग होता है TR। अगर हम और ये जो है हमारी ये हेडिंग्स है। टेबल में हेडिंग देने के लिए होता है TH का टैग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स है और ये हमारा टेबल में एक डाटा पड़ा हुआ है। और टेबल में डाटा शो कराने के लिए जो टैग होता है वो होता है TD, यानी कि टेबल डाटा। आइए हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। ये मेरा पहले से बना हुआ है, हम इसके नीचे एक और बना देते हैं। टेबल मैंने तो हेडिंग दे दी टेबल 2 के नाम से, ताकि आपको पता चले। अब पहले हमने करना है टेबल क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है टेबल का टेबल। और अब हमने इसको क्लोज भी करना है। अब मुझे लेनी है एक रो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रो है, ठीक है। अब मुझे इस तरह की एक रो लेनी है। तो रो लेने के लिए जो टेबल में टैग होता है वो होता है TR। अब मैंने यहाँ पे एक रो ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये टेबल हेडिंग्स। तो टेबल हेडिंग्स किस तरह लेते हैं, उसके लिए जो टैग होता है वो होता है TH। T मतलब टेबल और H मतलब हेडिंग। अब मैं लिखता हूँ नेम, मैंने तो ले लिया नेम, क्लास और सिटी। ठीक है, मैंने एक रो लिया और उसमें 3 जो है वो टेबल हेडिंग्स ले ली। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे जो है हेडिंग्स है वो आ चुकी हैं तीनों। अब मुझे क्या करना है, मुझे जिस तरह ये बॉर्डर आया है मुझे अब बॉर्डर देना है। तो आप बॉर्डर किस तरह दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, तो आपने वो लिखना है। बॉर्डर आप कितना देना चाहते हैं, मैं देता हूँ 2। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है वो बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। आप बॉर्डर को जितना भी थिक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं दे देता हूँ, अगर मैं 10 दे दूँ
तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ही थिक हो गया है। मैं इधर 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इधर बॉर्डर जो है वो 1 कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक और भी रो चाहिए। अगर मुझे एक और रो बनानी है तो वो TR से ही मैं बना सकता हूँ। मैंने TR कॉपी किया और पेस्ट किया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और जो है वो रो क्रिएट हो चुकी है। इस तरह अगर मुझे और भी रो बनानी है तो मैं TR का टैग लूँगा, उसमें है जो है वो TH या TD का टैग लूँगा। अब आते हैं TD के टैग की तरफ। तो TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो हेडिंग्स तो एक मरतबा ही होती है, तो बाकी जो होता है वो टेबल डाटा होता है। तो मैं इसको जो है THS को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ TD में। मैंने किया सेव। अब आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग्स और डाटा में फ़र्क, जो टेबल हेडिंग्स है वो बोल्ड होके आ रही हैं, जबकि टेबल डाटा जो है वो बोल्ड नहीं होके आ रहा। आपको TD और TH के फ़र्क जो है वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ स्पेस। मैं चाहता हूँ जिस तरह आप ये देख सकते हैं टेबल के अंदर जो मैंने पहले बनाया हुआ है उसमें ये स्पेस आ रही है। तो ये स्पेस हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास टैग होता है जो कि टेबल के अंदर ही देना होता है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने दे दी इसको 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग का जो मतलब होता है, पैडिंग का मतलब होता है कि अंदर से स्पेस क्रिएट करना। पैडिंग का मतलब होता है अंदर से स्पेस क्रिएट करना, ये बाहर से स्पेस नहीं क्रिएट करता। तो मैं जो ही पैडिंग दी, सेल पैडिंग दी, तो उसने क्या किया, हर एक टैग के अंदर से उसने स्पेस क्रिएट कर दी। आप इसको जितना ही बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अगर मैं 30 कर दूं इसको, तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई है। मुझे इतनी स्पेस, अगर आपने और रो बनानी है तो आप और भी रो क्रिएट कर सकते हैं TR की मदद से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टेबल की रो बन चुकी है। आपने यहाँ पे अगर और भी मज़ीद डाटा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे TD और भी डाल सकते हैं, TH भी डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।